चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी सुनते हैं जो हमें जिंदगी के 3 बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो इस कहानी की शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। क्या एक ही सच के कई रूप हो सकते हैं? ये सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी शुरू होती है एक राजा और उनके एक खास हुक्म से। एक बहुत ही समझदार राजा थे जो अपने 3 बेटों को दुनियादारी सिखाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने बेटों को एक अनोखा काम दिया, एक दूर देश में जाकर नाशपाती के पेड़ को ढूंढना। पर इसमें एक पेच था। हर बेटा 4 महीने के फर्क से, यानी कि बिल्कुल अलग अलग मौसम में जाएगा। और बस यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। जब तीनों भाई अपना अपना सफर पूरा करके लौटे तो उनके तजुर्बे एक दूसरे से जमीन आसमान के फर्क वाले थे। तो जो सबसे पहला बेटा था वो वापस आया और उसने बड़े निराश होकर कहा, पिताजी, वो पेड़ तो एकदम सूखा और टेढ़ा मेढ़ा था, उसमें कुछ खास बात नहीं थी। लेकिन दूसरे बेटे ने उसे फौरन टोक दिया, बोला, अरे नहीं, वो पेड़ तो हरा भरा था, पत्तियों से लदा हुआ। हाँ, ये बात और है कि उस पर एक भी फल नहीं था। और फिर आया तीसरा भाई जो पूरे जोश में था। उसने कहा, लगता है आप दोनों ने कोई और पेड़ देख लिया। अरे वो पेड़ तो शानदार था और मीठे मीठे फलों से लदा हुआ था। तो अब बताइए, तीनों में से कौन सही था? जाहिर है, तीनों भाइयों में जोरदार बहस छिड़ गई। हर कोई अपनी बात को ही सच मान रहा था और दूसरे को गलत साबित करने पर तुला था। और ठीक इसी समय राजा ने उन तीनों को रोका और इस पूरी पहेली का राज खोला। और वो राज क्या था? वो था मौसम का फेर। हुआ ये कि तीनों भाइयों ने देखा तो एक ही पेड़ था, पर उसके जीवन के अलग अलग पड़ाव पर। एक ने उसे कड़कड़ाती सर्दी में देखा, दूसरे ने बहार के मौसम में, और तीसरे ने उसे तब देखा जब वो फलों से लदा हुआ था। तब राजा ने मुस्कुराते हुए उन्हें समझाया कि देखो, तुम तीनों ही अपनी अपनी जगह सही हो। बस तुम सबने उस पेड़ की पूरी कहानी का सिर्फ एक ही हिस्सा देखा है। किसी का भी तजुर्बा गलत नहीं था, बस अधूरा था। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर राजा ने अपने बेटों को सिर्फ पेड़ के बारे में नहीं, बल्कि जिंदगी के 3 बहुत अनमोल सिद्धांत सिखाए। पहला सबक ये था कि किसी भी चीज या इंसान के बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिए उसे लंबे समय तक देखो, उसे परखो। दूसरा, जिंदगी भी मौसम की तरह ही है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो बुरे वक्त में हिम्मत मत हारो, धैर्य रखो, क्योंकि अच्छा वक्त जरूर आएगा। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सिर्फ अपनी बात पर मत अड़े रहो, दूसरों का नजरिया भी समझने की कोशिश करो। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा ने इन सारी बातों को जोड़ते हुए एक आखिरी और सबसे गहरी सीख दी। उन्होंने समझाया कि ये दुनिया ज्ञान का एक समंदर है और कोई भी अकेला इंसान इसे पूरा नहीं पा सकता। इसलिए कभी भी किसी ज्ञानी और तजुर्बेकार इंसान से सलाह लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। और आखिर में वो बात जो शायद इस कहानी का सार है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। मतलब असली खुशी और अमीरी तो मन के संतोष में ही है। तो इस कहानी से हम सब के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? क्या ये धैर्य के बारे में है, या अलग अलग नजरियों को समझने के बारे में, या फिर संतोषी होने के बारे में? शायद इसका जवाब हम सबके अपने अपने अनुभवों में छिपा है।